हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का ना मैथमेटिक्स का पिछले साल का पेपर है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपका मैथ्स का एग्जाम है ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए, पिछले साल अगर आप देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा आया है। यहाँ पर -1 के ऊपर ना 235 आया है। तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना। अगर -1 के ऊपर ओड पावर आएगी ना, तो सीधा आप आंसर -1 लिख दोगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर -1 के ऊपर इवन पावर आएगी तो वैल्यू +1 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड यहाँ पर बोल रहा है। ये कह रहा है शॉर्ट डिस्टेंस बताइए पी और क्यू के बीच में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर शो करके दिखाना है शॉर्ट डिस्टेंस को। तो किसके द्वारा दिखाई जाती है शॉर्ट डिस्टेंस? देखो, जब भी हम शॉर्टेस्ट की बात करें ना, तो आपको क्या करना है, पी को लेना है, इसके ऊपर इस तरीके से लाइन डाल देनी है बस। या इसके आप दो एंडिंग पॉइंट बना दो, वो लाइन सेगमेंट के लिए यूज किया जाता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? दूसरे का ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर इसने बोला है कि इसका स्थानीय मान और अंकित मान का आपको डिफरेंस पता लगाना। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बोला है। ठीक है, तो देखो प्लेस वैल्यू 7 लिखा, कितने जने? 1 2 3, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दी। ठीक है, और फेस वैल्यू क्या है? 7 ही है, तो 7 को घटा दोगे तो आपका आंसर ये आ जाए। हमारे पास आंसर की भी अवेलेबल है, आप आंसर की में भी आराम से आंसर सारे देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट यहाँ दिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। ये कह रहा 49 और 50 के वर्गों के बीच की संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, उनको बताना। तो देखो, पता है ऐसा क्वेश्चन शॉर्टकट कैसे किया जाता है? आपको दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ने के बाद एक घटा देना। ठीक है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 99 आएगा, एक घटा देंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिफ्थ। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 64 आपको बोला गया, यहाँ पर दिया गया, इसका क्यूब रूट करने के लिए बोला गया और नंबर लाइन पे बताना है कि वो कहाँ बनेगा, उसका नाम बताओ। तो 64 का क्यूब रूट है ये। तो क्यूब रूट का मतलब है 3 में से एक बाहर निकलेगा। जब ये 3 लिखा हो तो 3 में से एक बाहर निकलेगा। नहीं तो आप इसका प्राइम फैक्टर कर सकते हो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 3 में से एक बाहर आ गया, 3 में से एक बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4 आंसर आ गया। तो 4 कहाँ है? बी पर है, तो बी आंसर आ गया। इस तरीके से इसे करना है। देखो, घुमाकर पूछा गया है। ये कह रहा है एक पूर्ण संख्या के 5 गुने में 12 जोड़ोगे तो 82 आएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो जिस नंबर की वो बात कर रहा है उसको आप x मान लो। जब हमने उसको x मान लिया, फिर क्या कह रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 12 जोड़ दो तो 82 आता है। तो अब क्या करोगे, प्लस के 12 को उधर ले जाओगे। ठीक है, तो कितने बचे यहाँ पे? 80 70 बचे, फिर 70 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 24, तो 14 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया? 14। यहाँ पे मैंने पहले भी कर रखा है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है, ये 7th नंबर पे कह रहा है इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल तब होता है जब दो साइडों का स्क्वायर का टोटल तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो। ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिक आपने पढ़े होंगे, ट्रिपलेट पढ़े हैं ना? तो हिंदी में पाइथागोरन ट्रिक बोला जाता है, इंग्लिश में पाइथागोरन ट्रिपलेट बोला जाता है। तो ट्रिपलेट इसमें से कौन है? ट्रिपलेट के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो बड़े वाला होगा उसको अलग लिखना है, बाकी दोनों छोटों को अलग लिखना है। तो बड़े वाला जैसे आप सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, नहीं तो आपको सारे सोल्व करने पड़ेंगे। सोल्व कैसे करोगे मैं आपको बता दूं। सोल्व करने के लिए जैसे बड़े वाला नंबर 10 है, इसको अलग कर देंगे, छोटे दो नंबर को अलग कर देंगे। ठीक है, फिर इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब 10 की 10 में गुणा करोगे 100 आएगा, 6 की 6 में करोगे 36, 8 के 8 में 64, तो 100 प्लस 100 बराबर 100 आ रहा है। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। फिर ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा वन वेरिएबल होगा। देखो, एक चर वाला रैखिक बोल रहा है। देखो, एक चर वाला रैखिक समीकरण बोल रहा है, और समीकरण जब बोलेगा तो इक्वल होना जरूरी है। तो इन दो में तो इक्वल नहीं लगा, तो ये दोनों कट गए। यहाँ इक्वल लगा है, यहाँ इक्वल लगा, तो यहाँ पर दो जने हो गए, दो वेरिएबल हो गए। इसने एक की बात करी थी, तो ये आंसर आ गया। ऐसे काटने वाले तरीके से कर सकते हो। ये कह रहे -19 का वर्ग कितना होगा? तो -19 को -19 से मल्टीप्लाई करोगे आप, -19 कट गया तो 361 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इसका घन का इकाई का अंक क्या होगा। यानी कि अगर इसका भी हम क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा। तो अगर
जब भी यूनिट डिजिट पूछे, वंस डिजिट पूछे, तो पहले नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे अगर क्यूब होगा, अगर स्क्वायर होगा तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। इसने घन का इकाई अंक बोला है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, 8 8 64, 64 512, तो 2 आंसर आ गया इसका। ध्यान होना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। घन बोल रहा है और उसके बाद इकाई का अंक बोल रहा है, तो घन मतलब होता है क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार गुणा करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसको सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने आना है, हो सकता है और ज्यादा इजी आ जाए और ज्यादा टफ आ जाए। आपको क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ करने हैं। प्लस का x माइनस का हो गया, माइनस का 2 प्लस का हो गया, 3 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो x कितने का आ गया 5 आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये मतलब रूट के अंदर रूट वाले क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो इधर सबसे पहले ये अंदर है ना, सबसे अंदर ये है ना 16, 16 का रूट कितना होता है 4। ठीक है, तो 4 में 21 जोड़ देंगे क्योंकि 21 उसके साथ था। ठीक है, तो 21 से 4 कितना हो गया 25। अब 25 का रूट कितना हो गया 5, 25 का रूट 5 होता है ना। देखो आपको ये याद होना चाहिए, एक 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 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 3 3 9 होता है, 4 चौक 16 होता है, 5 पंजे 25 होता है, 5 5 25 होता है, 6 6 36 होता है, 7 7 49 होता है, 8 8 64 होता है। ये आपको सारे स्क्वायर पता होने चाहिए। सुन रहे मेरी बात, ऐसे ही करते रहो। तो पहले हमने इसका करा तो 21 में जोड़ दिया, 25 हो गया, 25 का 5 करा तो 5 अब इसमें जुड़ जाएगा, तो 164 में 5 जुड़ेगा तो 169, और 169 किसका होता है, करते रहोगे तो 13 पे पहुंच जाओगे ना। ये आपको कम से कम, अगर जिस बच्चे को अच्छे से नंबर लाने शॉर्ट पे करना है, उसे ये नहीं करना कि मुझे एलसीएम लेना है फिर सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं, शॉर्टकट 20 तक कम से कम याद कर लो स्क्वायर, और क्यूब 3, क्यूब भी 20 तक कर लो, क्यूब मतलब 1 1 1 वाले। ठीक है, 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 2 जा 8 वाले। ठीक है, सुन रहे मेरी बात, तो आंसर क्या आ गया इसका 13 आ गया। ठीक है, देखो मैंने कितने आसानी से कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको मुझसे भी ज़्यादा जल्दी करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, फर्स्ट आना है, ऐसे पढ़ो। ठीक है, ये यहाँ मैंने सोल्व करा हुआ, आप देख सकते हैं, पुराना करा था। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ये कह रहा है बिना गुणा किए 87 का आपको यहाँ पे जो है ना, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 87 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ना फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन है, ये सारे सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, मैं आपके लिए और एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा वीडियोस, ये तो हुए हुए हैं, आप ये देख लेना सारे, इसमें आंसर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप आराम से आंसर देखते रहिए। ये बिना सॉल्व किए, मतलब फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ये पैटर्न आपने करा होगा। बाकी मैं आपके लिए एडिशनल बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा मैथ्स की, आप उसको देख लेना। अब ये पहले पेपर देख लो और फिर आंसर की देख लो। ठीक है, पहले सेक्शन बी दिखा लेता हूँ पहले। ठीक है, पहले खुद ट्राई करना, ये इंग्लिश में है, फिर उसके बाद अपने आंसर मैच कर लेना यहाँ से। ठीक है, ये सेकंड हो गया, ओके, ये थर्ड हो गया, ठीक है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाती है, पावर की और मल्टीप्लाई होती है, बेसिक रूल सारे हैं। ठीक है, ये सारे देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे करा है, आपको अपने तरीके से आता है, अपने तरीके से करना, बस आंसर मैच कर लेना जो आपने जैसे प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, समझो ना, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है, मेन क्या है आपने सॉल्व कैसे करा है, प्रैक्टिस कैसे करी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सातों क्वेश्चन है ना, पहले पूरे इसको देख लो। अब सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, तो सेक्शन सी देख लो, ये सेक्शन सी है। ठीक है, देखो एक लाइन का रोड एक्सेस सी होता है, यहाँ से निकाल लोगे, ये जेड बन रहा है, इसकी वैल्यू इससे निकल जाएगी। ठीक है ना, बाकी आंसर आपको दिखा देता हूँ सारे, तो आप ये क्वेश्चन देख लो सारे। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा सी के क्वेश्चन देख लिया आपने सारे। ठीक है, अब इसके आंसर देख लो आप। ये एट्थ हो गया। ठीक है, एलडीएम मेथड आपको आना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, 2700 का कर दिया, ये जो ऊपर क्वेश्चन है ये ला ना। फिर ये और वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आना जरूर, 100% आएगा ये। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना।
ठीक है, देखो क्यूब रूट है ना, साइड निकाले तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्यूब रूट में 3 में से एक बाहर निकलता है, तो उसी को यहाँ पर अप्लाई किया गया था, 3 में से एक बाहर निकाल लिए थे, है ना। अब आगे सुनो, अब सेक्शन डी देख लो। ये सेक्शन डी के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, सीधा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 निकल गया तो ये 9 निकल, हाँ 9 निकल जाएगा। तो इस तरीके से आराम से आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो डायगोनल होती है ना पैरेललोग्राम की या रोम्बस की, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये जितना उतना ही होगा, जितना ही उतना ही होगा। फिर ये इसका टोटल इसके टोटल के बराबर लिख देंगे, या इसको आपस में बराबर लिख दो। ठीक है, प्रॉपर्टी के बेस पर है, अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आएंगे तभी आप कर पाओगे, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो 11वां है। ठीक है, इसके पहले सारे क्वेश्चन देख लो। ये मैथ्स से बच्चों बहुत अच्छे से हार्डवर्क करना, मेहनत करना। अब फटाफट सेक्शन डी के देख लो। ये एक ही मीडियम में अवेलेबल है आंसर। ठीक है, उसके बाद और वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। ये केस स्टडी बेस्ड जाएंगे, और ये कभी मत छोड़ना, ये सबसे इजी होते हैं। ठीक है, काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, पिछले साल का है, तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इसे करना, ज़्यादा इस पर ये नहीं कि इन्हीं पे टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये इसलिए मैंने फिर बच्चों ने कहा था कि पुराने भी पेपर दिखा देना। ठीक है, और मेरे पास अवेलेबल भी था, मेन रीजन ये भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप पुरानी वीडियो देखोगे ना, पिछले साल जो मैंने बनाई होगी, सोल्व करवाई होगी, तो उसको देख लेना, मैं करवाता हूँ ना, तो पुरानी वीडियो 1 साल पहले की देख लेना, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया होगा। चेक कर लेना एक बार, अगर अवेलेबल होगी तो मैं उसे देखूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, बाकी आंसर देख लेना आप। सेक्शन ई है। तो इतना ही था डियर इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।